प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई ने भारत में लाखों लोगों को अपने घर के सपने को पूरा करने में मदद की है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कुछ लाभार्थियों के नाम इस योजना की सूची से हटने के कारण स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। दरअसल भीलवाड़ा असिन तहसील के नेगड़िया पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से 51 परिवारों के नाम हटा दिए गए। ये मामला तब सामने आया जब लाभार्थियों ने पंचायत सचिव और सरपंच पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ये कहा कि वे सभी पात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इस आरोप ने न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी हलचल मचा दी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे समय में जब सरकार उन्हें आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन उनके नाम योजना से हटा देना ये गलत बात है। वहीं ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दिया, प्रशासन से उनके अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर वे योजना के तहत योग्य है तो उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन वजहों से सूची से नाम हटाए जा सकते हैं। पात्रता का अभाव, लाभार्थियों का नाम बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे सूची में नहीं होना चाहिए, ये कारण भी हो सकता है नाम हटने का। दूसरा, पहले से पक्का घर होना, यदि आवेदक के पास पहले से पक्का घर है तो उसे इस तरीके की सहायता नहीं मिलेगी। तीसरा, आयु सीमा का उल्लंघन, आवेदक की वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपए के बीच नहीं होनी चाहिए। गलत जानकारी देना, आवेदन के समय गलत जानकारी या फिर अधूरे दस्तावेज देना, ये भी कारण हो सकता है। और प्रशासनिक त्रुटि, कभी कभी सरकारी डेटा में गलती होने के कारण भी नाम हटाए जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची से हट गया है और वह पात्रता की सभी शर्तें भी पूरी करता है, तो वह निम्नलिखित तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पहला है स्थानीय स्तर पर शिकायत। अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि समस्या का समाधान वहां नहीं हो रहा है तो आवास सहायक या फिर प्रखंड विकास अधिकारी से लाभार्थी संपर्क कर सकता है। वहीं आप ऑनलाइन स्तर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट PMAYG पर जाकर शिकायत फॉर्म भरना होगा। वहीं आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप वेबसाइट पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर जाकर भी संपर्क और मदद ले सकते हैं। वहीं किसी भी स्तर पर शिकायत करने से ठीक 45 दिन के भीतर आपकी शिकायत का निपटारा भी किया जाएगा। यदि आप पीएम आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो निम्नलिखित चरणों का आपको पालन करना होगा। सबसे पहले अपने ब्राउजर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट PMAY पर आपको जाना होगा। उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर मेन्यू बार में आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इस पर एक लिंक भेजा जाएगा। यहाँ सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स सेक्शन में बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद आपके सामने MIS रिपोर्ट का एक पेज खुलेगा। MIS रिपोर्ट के पेज पर जाकर आप अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम और गांव का नाम चयन करेंगे और उसके बाद योजना के लाभ के सेक्शन में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को आपको सही लिख कर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर आपके सामने आपके गांव की लाभार्थी सूची खुल जाएगी, जिसमें आप आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि आप पीएम आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास अपना नामांकन पत्र होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। आवेदक का नाम BPL गरीबी रेखा से नीचे यानी कि सूची या फिर राशन कार्ड में BPL वर्ग में होना चाहिए। आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। वहीं आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। अगर आप पात्र हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और लाभार्थी होने के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से आप वंचित रह गए हैं तो ऊपर बताए गए तरीकों से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ का उद्देश्य हर परिवार को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाने में किसी भी तरीके से असमर्थ हैं तो अपने अधिकारों के लिए आप आवाज़ उठाना ना भूलें और अपनी शिकायत भी आप दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके।